इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एससी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया और जो सुझाव दिया था, जिसके बाद इस देश के राजनीतिक तापमान काफी हाई दिख रही थी। तमाम जो एससी एसटी समाज के नेता थे वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को गलत ठहरा रहे थे और जो सुझाव था उसे नकारते नजर आ रहे थे। देखिए, बात बिहार की कर ली जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी विरोध कर रहे थे। चिराग का तर्क था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जो सुझाव दिया है उससे हमारी पार्टी जो है वो सहमत नहीं है, क्योंकि उसमें कहा गया कि क्रीमी लेयर की पहचान करके उन्हें आरक्षण के दायरे से मुक्त किया जाए, जबकि आरक्षण कभी आर्थिक मसला रहा ही नहीं। आरक्षण जो है वो मिला था गैर बराबरी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। क्योंकि आज़ादी के बाद से तस्वीर दिख रही थी या फिर उससे पहले कि दलित महादलित एससी एसटी वर्ग के साथ छुआछूत भेदभाव हो रहा था, सामाजिक स्तर पर उन पर अत्याचार हो रहा था, और उसी को खत्म करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया था, ताकि उस समाज को तमाम जाति के साथ बैठाया जा सके, गैर बराबरी को खत्म किया जा सके। देखिए, क्रीमी लेयर की जो मांग थी चिराग पासवान की, किसे खत्म होना चाहिए, इसे सुप्रीम कोर्ट को वापस लेनी चाहिए। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उस बैठक में इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई आर्थिक मसला आरक्षण नहीं है, इसीलिए क्रीमी लेयर का जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट का है उसे केंद्र सरकार जो है वो नहीं मानेगी, वो लागू नहीं होगा। लेकिन कोटे के अंदर कोटे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उस पर केंद्र सरकार का रुख क्या है, यह अब तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि केंद्र सरकार ने उस पर कुछ नहीं कहा। देखिए, अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कैबिनेट का जिक्र किया कि जिन 5 जिनों पर मुहर लगी, जिसमें से एक जो है वो क्रीमी लेयर है, जिसको चिराग पासवान ट्वीट करते हुए आभार प्रकट करते हैं और लिखते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एससी एसटी श्रेणी में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों को लेकर प्रमुखता से हर एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। देश के करोड़ों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों और मेरे नेता, मेरे पिता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की भावनाओं को सम्मान देते हुए स्वीकार किया कि अनुसूचित जनजाति जाति में आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव होता रहा है। ऐसे में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों का हक कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री जी आश्वस्त किया है कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसे ही आरक्षण रहेगा। आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मेरी पार्टी ने भी इस फैसले का अपना कड़ा रुख विरोध किया था। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक फैसले के लिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आभार प्रकट करती है। इसी के साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनका वीडियो ट्वीट किया जाता है, जिसमें वो तमाम जानकारी देते हैं कि कैबिनेट में इस बात पर मुहर जो है वो लगी है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।